वर्ष 4025। इंसान ने धरती और आसमान दोनों पर कब्जा कर लिया है। 24 घंटे बिजली, अनगिनत प्रयोग, लेकिन अब प्रयोगशाला से आ रही है अजीब आवाज। एक नए जीव का जन्म है जिसे 2 पंख हैं। सवाल, क्या इंसान इसे रोक पाएगा? जवाब दीजिए कमेंट में। सही जवाब देने वाले को मिलेगा इनाम। एक रहस्यमय धूमकेतु पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। उसके पीछे चमकते हुए कॉस्मेटिक स्पोर्स की पूंछ लहर रही थी। जैसे ही वह धूमकेतु वायुमंडल तोड़ता है, चमकदार धूल तारों की बारिश सी धरती पर बिखेरने लगती है। वह कण मानो फ्यूजन लैब तक पहुंचता है। डीएनए बैंकों में समा जाता है। हेलोग्राम झिमझिमाने लगते हैं। जिसकी संरचना टूटकर बदलने लगती है। लैब में अफरा तफरी मच जाती है। प्राचीन पक्षियों और कीटों की धड़कनें एक हो जाती है। कैप्सूल फटता है, उसे बाहर निकलता है डॉन विकल के। उसके पंख गरुड़ और ड्रैगन फ्लाई का अद्भुत संलयन थे। आंखें चमकती थी मानो उसके आधा विज्ञान और आधा देव क्रोध भर दिया गया हो। उसके गर्जन से प्रयोगशाला हिल उठती है। वह पंख फैलाकर आकाश में उड़ जाता है, लेकिन वह अकेला नहीं। पारदर्शी जेलीफिश जैसी शरीर, लेकिन शार्क जैसे क्रूरता। सभी प्राणी एक अंधे की सिग्नल से जुड़े हुए थे। उनकी आंखें एक साथ चमक उठी। युद्ध का पहला अध्याय शुरू हो चुका था। डॉन विकल के गरजने से पूरा शहर कांप गया, मानो मैकेनिकल सिस्टम बंद पड़ने लगे। रोशनी झिमझिमाकर बुझ गई। मानव घबराकर भागने लगे। रेगिस्तान में काटल बिच्छू उड़ने लगे। मानव ग्लाइडर पर टूट पड़े। दुनिया भर में खेत सूखने लगे। बायोफार्म अंधकार में डूब गए। किसान गिर पड़े। मशीनें बंद हो गई। शहर की रोशनी बुझ गई। हेलोग्राम झिमझिमाकर गाय तोड़ने लगे। धरती का मौसम तंत्र टूट गया। मनुष्य चीखों और अंधेरों में डूब गए। लेकिन तभी टोन सक्रिय हुए। उनके बायो न्यूरल कोर चमकने लगे, जैसे देवता स्वयं जाग उठे हो। अंतरिक्ष से वे अग्निमय लकीरें बनाते हुए पृथ्वी की ओर उतरे। उनकी गूंजती गड़गड़ाहट आसमान में ऐसे गूंजी मानो देवताओं का रथ उतर रहा हो। उनके कोर से गूंजता प्रकाश उस सिग्नल को तोड़ने की शक्ति समेटी था। जेलिक, लेकिन डॉन विकल के पंख फैल गए। उसने विश्व देव को चुनौती दी। समुद्र के गुंबद टूटने लगे। जब उनकी आंखें और ड्रोन आपस में टकराए, कॉटल बिच्छू ढालों पर कूद पड़े। क्रिस्टल चिंगारियां उड़ने लगी। टाइगर वेल्स गहराइयों में आकर ड्रोन को टक्कर मारने लगी। डॉन विकल अब विनाशकारी नहीं रहा। उसके पंख अब शहर के ऊपर रक्षक की तरह फैल गए। कॉटल बिच्छू रेगिस्तानों में लौटकर रक्षक बन गए। टाइगर वेल्स सोलर प्लेनेट में रक्षा करने लगे। मानव प्राणी और एक नए संतुलन और बढ़ने लगे। शहरों में फिर से रोशनी जल उठी। धरती पर अब नया मिथकनीय संतुलन स्थापित हो गया।